केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। सर, आज कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र सोनीपत सीआरपीएफ कैंप में प्रदान किया? देखिए, आज सोनीपत सीआरपीएफ कैंप में 119 चयनित अभ्यर्थियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। और ऐसे ही देश के आज 45 विभिन्न स्थानों पर अनेक विभागों में 71,000 से अधिक नौजवानों को ये नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी ने सौंपे हैं। और ये पिछले कई सालों से लगातार ये नौजवानों को रोजगार देने का, रोजगार सृजन का ये अभियान मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। और लाखों नौजवानों को अब तक ये सरकारी नौकरी देने का काम मोदी सरकार और एनडीए की सरकार ने किया है। और आने वाले समय में इसी तरह लाखों नौजवानों को और सरकार सरकारी नौकरियां देने वाली है। सर, जिस तरह से संसद भवन में घटना घटी, कांग्रेस लगातार कह रही है कि 2 सांसद जिसमें घायल हुए थे कि बीजेपी के नेताओं ने धक्का मुक्की की और राहुल गांधी पर एफआईआर क्यों? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष के नेता के द्वारा जिस तरह का दुर्व्यवहार हमारे सांसदों के साथ किया गया और जिस तरह उन्हें चोट पहुंचाई गई, ये मर्यादित नहीं था। ये अमर्यादित व्यवहार कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया। बार बार इस तरह का व्यवहार आप लोकसभा में उनका देखते हैं। और ये आज वो पार्टी नेतृत्व विहीन है और इसलिए लगातार हार से वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि देश और प्रदेशों के लोगों ने उनको बार बार वोट की ऐसी चोट मारी है जो उनके बर्दाश्त से बाहर है। आपा खो चुके लोग हैं, इसलिए आपा खोकर वो इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो बिल्कुल उचित नहीं ठहराया जा सकता। लगातार कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र और संविधान को न मानने वाली भाजपा सरकार है। देखिए, इतिहास साक्षी है, इस देश में संविधान का और लोकतंत्र का जो मजाक कांग्रेस ने अपने 55 साल के राज में किया है, आज तक कोई उसके आसपास भी नहीं है। दूसरा, संविधान क्या, संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरह उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपमानित किया, ये सारा जग जाहिर है। उनको चुनाव हराने की बात हो, उनको भारत रत्न ना देने की बात हो, लोकसभा में उनकी तस्वीर ना लगाने की बात हो, हर पग पग पर बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित अगर किसी ने किया है तो वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी और एक परिवार है। मेरा लास्ट वाला मंत्री जी, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस भी उन किसानों के संपर्क में वहां पर जाकर किसान नेताओं से मिल रही है। अब क्या कहोगे इस पर? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि किसान हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है और किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता है। अन्नदाता को वो भगवान समझते हैं, इसलिए अन्नदाता के लिए पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, अब उनका वर्णन करूंगा। किसान सम्मान निधि हो, कार्ड हो, उनके बजट को जो 2013-14 में 22,000 करोड़ होता था, आज 5 गुना बढ़कर के वो 1,22,000 करोड़ हो गया है। तो इसलिए किसानों के लिए मोदी सरकार, एमएसपी का मजाक भी इन्होंने उड़ाया था। एमएसपी अगर देने की शुरुआत अगर किसी ने की है और एमएसपी पर सबसे ज़्यादा खरीद और सबसे ज़्यादा कीमत अगर किसी सरकार ने दी है तो मोदी सरकार, और राज्यों में बीजेपी की सरकार ने दी है। हरियाणा उदाहरण है। 24 फसलों को, एकमात्र राज्य है देश में जहाँ 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। क्या बातचीत की जाएगी? बातचीत के लिए मोदी सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं
और किसानों के लिए तो हमेशा खुले हुए हैं, कभी भी बातचीत आए और किसी भी बात का समाधान बातचीत से ही हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसान पहले भी मोदी जी के साथ थे, आज भी मोदी सरकार के साथ हैं। देखिए, हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर थे। उनका कहना है कि किसान पहले भी मोदी सरकार के साथ थे और आज भी मोदी सरकार के साथ हैं। बातचीत से ही समाधान निकलेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।